सो गाइस एआई कोडिंग असिस्टेंट जैसे कि क्लॉड कोड, जेमिनाई, कोडेक्स, ओपन कोड जैसे सब लोग यूज करते हैं एंड सबको एक दिक्कत जरूर आती है इन सभी एजेंट्स में, वो है लिमिट्स की। उनके जो टोकन्स होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गाइस टोकन्स एंड लिमिट्स एंड इससे जो उनकी कॉस्टिंग होती है एआई एजेंट्स को रन करने की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इन टोकन्स और लिमिट्स को सेव करने के। इस प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। एंड हमारे पास एक और प्लेलिस्ट है कोड विथ एआई करके, उससे आप सीख सकते हो कि आपको फ्री में एआई से कोडिंग कैसे करवानी है। उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिफाई के बारे में। ग्राफिफाई हमारे एआई टोकन्स को सेव करने के लिए हेल्प करता है एंड ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है। इसका कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा एंड एक कम्युनिटी ड्रिवन है एंड इसके 41,000 स्टार्स भी हो चुके हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो एआई एजेंट्स जैसे कि क्लाउड कोड, इनसे हम जब काम करवाते हैं कोई, तो ये कमांड लाइन के थ्रू हमारी फाइल्स को रीड करते हैं एंड कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर 15-20 फाइल्स रीड करनी पड़ेगी तो वो उनको रीड करते हैं 20 फाइल को। उसके बाद उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं खुद के अंदर एंड उसके बाद वो टास्क परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ तक सब कुछ ठीक है। बट मान लो अगर हमको वही सेम टास्क या फिर ऐसा टास्क जिसमें वही सेम फाइल्स यूज होने वाली हैं, वो हम अगले दिन परफॉर्म करते हैं या फिर एक नए सेशन में परफॉर्म करते हैं, तो क्लाउड कोड जैसे टूल्स वो 20 फाइल्स वापस पढ़ते हैं वही सीएमडी कमांड्स के थ्रू एंड सब कुछ उनके कंटेक्स्ट में जाता है। एंड ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा डेटा, जितना ज़्यादा टेक्स्ट वो रीड करेंगे, उतने ही ज़्यादा टोकन्स हमारे बर्न होंगे। तो गाइस ग्राफिफाई यही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है। इससे हम क्या करते हैं, हम एक मल्टी मॉडल नॉलेज ग्राफ बिल्ड कर देते हैं। तो ग्राफिफाई का नॉलेज ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आप स्क्रॉल भी कर सकते हो एंड उसमें जो डॉट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी फंक्शंस को, किसी फाइल, फंक्शन या फिर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट हो एंड इसको हम नोड कहते हैं। एंड ये सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लाइंस के थ्रू एंड जितनी ज़्यादा लाइंस एक नोड के पास होंगी वो नोड उतना ही बड़ा होगा। आप उस नोड पे क्लिक करके सारी स्टैट्स भी देख पाओगे। तो हमारे जो एआई एजेंट्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है जिससे कि वो एग्जैक्टली जहाँ पर जाना चाहते हैं या फिर जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं वो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उनको वापस फाइल रीड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमको एक बार बनाना होता है एंड इसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहता है कोड के साथ एंड जो अपडेट है उसमें कोई टोकन्स कंज्यूम नहीं होते। एंड गाइस सबके लिए काम करता है, चाहे वो कोड हो, एसक्यूएल स्कीमा हो, शेल स्क्रिप्ट हो, डॉक्स हो, पेपर्स हो, इमेजेस और वीडियोस के लिए भी ये काम करता है। तो गाइस ग्राफिफाई को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यूवी को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको यूवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड हाँ गाइस इस वीडियो में जितने भी लिंक्स या कोड मैंने यूज़ किए हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आके आपको यूवी को इंस्टॉल करने का कमांड कॉपी करना है। मेरे पास मैक है तो मैं मैक का कमांड कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपके पास लिनक्स है तो भी यही वाली कमांड चल जाएगी। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ में क्लिक करके आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है एंड अपने पावर शेल में पेस्ट कर देनी है। मेरे पास मैक है तो मैं मैक वाली कमांड कॉपी करके अपने टर्मिनल में जाऊंगा एंड ये कमांड पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा एंड मेरा जो यूवी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमको करना है यूवी से पाइथन इंस्टॉल। तो उसके लिए हम करेंगे यूवी पाइथन इंस्टॉल 3.14। आपको कोई भी वर्जन चूज कर सकते हो बट वो 3.10 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है 3.10 से बड़ी, तो आप डायरेक्टली पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूवी से इंस्टॉल करो। तो मैं यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल कर लूंगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये क्विकली हो गया। देन इसके बाद मैं जाऊँगा ग्राफिफाई की ऑफिशियल गिटहब रिपो में एंड वहाँ पर इंस्टॉल सर्च करके आपको इंस्टॉल सेक्शन में आ जाना है एंड आपको यूवी टूल इंस्टॉल ग्राफिफाई ये वाली कमांड कॉपी करनी है। मैक और लिनक्स यूज़र पूरी कमांड कॉपी करके पेस्ट करेंगे बट विंडोज़ में एंड काम नहीं करता, तो इसलिए उनको एक एक करके करना है। पहले ये वाली कॉपी पेस्ट करनी है, देन यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके फिर पेस्ट करनी है। तो मैं मैक यूज़र हूँ तो मैं पूरी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड प्रेस कर दूंगा एंटर। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ग्राफिफाई इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड मेरी जो स्किल है वो क्लाउड में इंस्टॉल हो चुकी है। क्लाउड में इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली ग्राफिफाई इंस्टॉल करना होता है तो सीधा क्लाउड में इंस्टॉल हो जाती है। बट अगर आपके पास कोई और एआई एजेंट है तो आपको रिपो में जाना है एंड आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा प्लेटफॉर्म सपोर्ट का, आपको यहाँ पर आ जाना है एंड आपके पास जो भी है, अगर आपके पास कोडेक्स है तो आप ये कमांड रन कर सकते हो। अगर आपके पास ओपन कोड है तो ये वाला, ऐसे अगर जेमिनाई है तो ये वाला, तो कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। देन नेक्स्ट हमको अपना एआई कोडिंग असिस्टेंट लॉन्च करना है। लॉन्च करने से पहले आपको सीडी करना है उस ऐप में जिसमें आपको ये ग्राफ बनाना है या फिर जिसमें आपको कोडिंग करवानी है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं सीधा यहाँ पर अपना क्लाउड कोड खोल दूंगा। एंड हाँ गाइस, अगर आपको क्लाउड कोड यूज़ करना सीखना है
तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस 30 मिनट्स के ट्यूटोरियल में बता के रखा हुआ है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। एंड क्लॉड कोड का फ्री ऑल्टरनेटिव, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। ये तीनों वीडियो के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस क्लॉड कोड खोलने के बाद आपको टाइप करना है /grapify एंड डॉट। सारे एजेंट्स में यही सेम कमांड पेस्ट करनी है, बस कोडेक्स में आपको स्लैश की जगह $साइन लगाना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हमारा जो एआई कोडिंग असिस्टेंट है ये हमारा पूरा एक नॉलेज ग्राफ बना देगा ग्राफिफाई की मदद से। एंड हाँ गाइस, ये ग्राफिफाई सिर्फ तभी अच्छा वर्क करेगा अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है एंड बहुत बड़ा है एंड उसमें 500 से ज़्यादा फाइल्स हैं या फिर 200 से ज़्यादा फाइल्स हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये इतना अच्छा काम नहीं करता क्योंकि उसमें इतनी फाइल्स होती ही नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी जो फाइल्स हैं वो एटलीस्ट 100 या 200 से ज़्यादा हैं, उसके बाद ही ग्राफिफाई को यूज़ करने का सेंस बनाता है, तभी आप कुछ फ़र्क देख पाओगे। अगर आप छोटे में यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं। एंड हाँ गाइस, इन्होंने अपने वेबसाइट में 70x टोकन रिडक्शन क्लेम किया है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है या फिर बहुत ही ज़्यादा शेडी है। इन्होंने एक स्पेसिफिक यूज़ केस लिया था जो कि हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। इन्होंने बहुत सारी फाइल्स एक साथ दे दी थी एंड बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स दी थी, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट मत करो। अगर आपका कोडबेस बड़ा है तो आप 8% से लेके 20% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे अपनी टोकन सेविंग्स या फिर लिमिट सेविंग्स, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो गाइस ग्राफिफाई ने ग्राफिफाई आउट फोल्डर में अपना पूरा जितना भी नॉलेज ग्राफ था वो बना दिया है। अब मैं इसको एक और टर्मिनल में खोलता हूँ एंड वहाँ लिखता हूँ कोड डॉट। इससे क्या होगा, ये डायरेक्टरी मेरे VS कोड में खुल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिफाई आउट का एक फोल्डर बन चुका है, बट आप देख सकते हो यहाँ पर कोई HTML फाइल नहीं है। तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि आप ग्राफिफाई को विजुअली देख सकते हो। तो ये कह रहा है कि हमारा जो कोड है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एंड उसके स्टैट्स इसने यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये बोल रहा है कि हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं पब्लिक स्क्रीनशॉट्स में, जो कि बहुत ज़्यादा टोकन्स लेंगी क्योंकि उसमें विजुअल मॉडल्स लाने होंगे। तो ये पूछ रहा है कि कौन से एग्जैक्ट फोल्डर में आपको ग्राफिफाई चलाना है। तो ये रिकमेंड कर रहा है हमको कि SRC फोल्डर में ही चलाओ। अगर आप डॉट लिख के एंटर प्रेस कर दोगे तो ये पूरे कोड बेस में चला देगा उसको, एंड ये बहुत ही ज़्यादा टोकन एंड टाइम कंज्यूम करेगा। मैं इस प्रोजेक्ट में देख सकता हूँ सारा कोड जो भी इंपॉर्टेंट वाला है वो सारा SRC फोल्डर में है। तो मैं सिर्फ इसी का करूँगा अभी, आपको भी इसी का ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा SRC एंड प्रेस एंटर। तो ये हमारे SRC फोल्डर का पूरा एक नॉलेज ग्राफ रेडी कर देगा। ये बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, परमिशंस लेगा, आपको यस करते रहना है। एंड हाँ गाइस, मैं अपने चैनल पे फ्री में AI को यूज़ करके कोडिंग कैसे करवानी है ये बताते रहता हूँ एंड बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए। तो गाइस ग्राफिफाई ने अपना नॉलेज ग्राफ बना दिया है। हम VS कोड में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर एक HTML फाइल बन गई है हमारी। तो आप सिंपली इसको राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर कर सकते हो एंड सीधा HTML फाइल को ओपन कर सकते हो अपने ब्राउज़र पे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके देख सकते हो ईच एंड एवरी नोड को। ये फंक्शंस एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं, फाइल्स भी होती हैं एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप यहाँ पर अपनी सारे नोड्स देख सकते हो, कम्युनिटी देख सकते हो। अगर आप एक पे क्लिक करोगे तो आपको उसके सारे स्टैट्स दिख जाएंगे। तो गाइस ग्राफिफाई इंस्टॉल होने के बाद ये ग्राफ हमको अपडेट भी करते रहना है। इसके लिए हमको एक हुक डिफाइन करना होगा जिससे ये ग्राफ ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट होते रहेगा। जैसे ही हम कोड में कोई चेंजेस करेंगे ये ग्राफ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके लिए हमको लिखना है ग्राफिफाई हुक इंस्टॉल। इसको हम अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देंगे एंड ये कमिट और चेकआउट पे इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे हम जब भी कोई कमिट करेंगे उससे ये ग्राफ ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा एंड हमको हमेशा लेटेस्ट ग्राफ मिलेगा एंड AI को भी। तो गाइस अगर आपको और भी टोकन सेव करने हैं, उसकी ट्रिक्स चाहिए, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। बट अगर आपको क्लाउड कोड के ऑल्टरनेटिव के बारे में जानना है जो कि बिल्कुल ही फ्री है एंड अनलिमिटेड यूज़ है, तो उसके लिए आप राइट वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।